को किसी गांव में जाने के लिए रोकना है वो लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, आपका परमिशन लिख के दीजिए। राष्ट्रपति शासन है क्या? रुकिए, अफसर होने का रुआब दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना? और आपसे कम पढ़े लिखे नहीं है। ये अक्खड़ अंदाज, बातचीत का ये लहजा और बिहार में विकल्प बनने की चाहत, ये हैं प्रशांत किशोर, जिनकी तुलना कभी अरविंद केजरीवाल से की जाती है तो कभी उन्हें भाजपा की बी टीम कहा जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार की चुनावी राजनीति में इस बार एक ऐसे किरदार हैं जिन पर सबकी निगाह है, खासकर उनकी सभाओं और चुनाव अभियानों में उमड़ती भीड़ को देखकर। दरअसल बिहार की जनता की नब्ज टटोल चुके और मोदी या नीतीश कुमार को इस शिखर तक पहुंचाने वाले रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर किसे फायदा या नुकसान पहुंचाएंगे, या उनकी पार्टी जनसुराज कैसे इस बार सत्ता में अपनी दखल बनाएगी, यह देखने वाली बात है। प्रशांत किशोर बक्सर जिले के एक गांव में 1977 में पैदा हुए। पिता श्रीयुक्त शंकर नारायण सिंह पेशे से सरकारी डॉक्टर थे और मां गृहिणी। प्रशांत बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहे और इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने जन स्वास्थ्य की बुरी हालत देखी तो उसे बेहतर बनाने के लिए कुछ नीतियां बनाने का काम करने लगे। दिलचस्पी सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े अभियानों में रही तो यूनिसेफ के तमाम स्वास्थ्य मिशन और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों के लिए काम करना शुरू कर दिया। 2011 में उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य बेहतर करने से जुड़ा अपना ऐसा ही एक प्रोजेक्ट गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को भेजा, जिसे उन्होंने खासा पसंद किया और प्रशांत से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना सलाहकार बना लिया। मोदी के साथ प्रशांत जुड़े और उनकी राजनीतिक रणनीतियां भी बनाने लगे। प्रशांत किशोर को आमतौर पर पीके के नाम से जाना जाता है। मोदी का सलाहकार बनने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने में प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका रही और उनका जो अभियान था चाय पर चर्चा, वह खासा लोकप्रिय हुआ। मोदी की ऐतिहासिक जीत के बाद पीके की पहचान बनी चुनाव जिताने वाले मास्टरमाइंड के रूप में। 2014 में मोदी की धमाकेदार जीत के बाद और केंद्र में उनकी सरकार बनने के बाद प्रशांत किशोर ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी IPAC नाम का एक संगठन बनाया जो देश भर में चुनावी अभियानों को पेशेवर रूप देता है। 2015 में उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के महागठबंधन की रणनीति बनाई और भाजपा के रथ को रोक दिया। उसी जीत के बाद पीके ने खुद को एक किंग मेकर की हैसियत से स्थापित कर लिया। इसके बाद उन्होंने पंजाब में अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, तमिलनाडु में MK स्टैलिन और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसे नेताओं के लिए चुनावी अभियानों का संचालन किया। लगभग हर बार उन्हें सफलता मिली। उनकी शैली डेटा फील्ड सर्वे और केंद्रित मैसेजिंग पर आधारित भारतीय राजनीति को मार्केटिंग का नया व्याकरण दे गई। हालांकि पीके की पहचान एक सलाहकार की रही, लेकिन 2022 में उन्होंने एक बड़ा मोड़ लिया। उन्होंने कांग्रेस को पुनर्जीवित और फिर से स्थापित करने की पेशकश की, लेकिन बात बनी नहीं। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वे अब दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे और अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करेंगे। यहीं से शुरू हुआ जनसुराज का अभियान। बिहार के गांव-गांव में पैदल चलकर जनता से संवाद का एक विशाल अभियान। पीके ने इसे किसी पार्टी से अधिक जन आंदोलन बताया, लेकिन धीरे धीरे यह जनसुराज पार्टी के रूप में आकार लेने लगा। जनसुराज अभियान का नारा है, बिहार को बेहतर शासन चाहिए, न कि केवल सत्ता परिवर्तन। पीके बिहार के सामाजिक ढांचे, जातीय समीकरणों और शासन की अक्षमताओं पर खुलकर बोलते हैं। वे कहते हैं कि उनकी राजनीति जन भागीदारी पर आधारित है, न कि केवल चुनाव जीतने पर। 2025 में जनता का राज बनाए।
हालांकि आलोचकों का मानना है कि यह अभियान अभी तक व्यवस्थित राजनीतिक ढांचा नहीं बन सका है। न संगठन का ढांचा स्पष्ट है, न वैचारिक रूपरेखा पूरी तरह सामने आई है। कई विश्लेषकों का कहना है कि पीके अपने को जननेता के रूप में स्थापित करने से ज्यादा विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पीके के करियर की शुरुआत नरेंद्र मोदी के साथ हुई। यही वजह है कि विरोधी खेमे में उन पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप बार बार लगता रहा है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम कहा जाता था और केजरीवाल को संघ और भाजपा के ही राजनीतिक हथियार के तौर पर देखा जाता रहा था, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों की नज़र में कुछ उसी तरह की छवि फिलहाल प्रशांत किशोर की भी बनाई जा रही है। बिहार में महागठबंधन से लेकर कांग्रेस तक कई नेता खुलकर कहते हैं कि पीके भाजपा को परोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं, लेकिन पीके हर बार इन आरोपों को खारिज करते हैं। उनका जवाब होता है, मैं किसी पार्टी का नहीं, जनता का हूं, जो अच्छा करेगा उसका समर्थन करूंगा। इसके बावजूद उनके तेवर और भाजपा के खिलाफ सीमित आलोचना उनके राजनीतिक इरादों पर सवाल खड़े करती है। प्रशांत किशोर का व्यक्तित्व उतना ही जटिल है जितनी उनकी रणनीतियां। वे अपने अक्खड़ और बेबाक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, चाहे पत्रकार हों या राजनीतिक साथी। पीके अपने विचारों को बिना लाग लपेट के रखते हैं। कई बार मीडिया से उनकी झड़पें भी चर्चा में रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखे लहजे में पत्रकारों को टोकना, सवालों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करना या मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना, पीके के इस नॉन डिप्लोमेटिक अंदाज और दोहरी छवि को कुछ लोग ईमानदारी बताते हैं तो कुछ इसे अहंकार की भी संज्ञा देते हैं। प्रशांत किशोर का अब तक का सफर बताता है कि वे भारतीय राजनीति में एक सिस्टम तोड़ने वाले किरदार हैं। उन्होंने नेताओं की छवियां गढ़ी, राजनीतिक अभियानों को आधुनिक बनाया और अब वे खुद उस प्रणाली को चुनौती देने निकले हैं जिसे वे कभी डिजाइन करते थे। फिलहाल बिहार की राजनीति में पीके एक साइलेंट स्टेक होल्डर बन चुके हैं, न सत्ता में न विपक्ष में, लेकिन दोनों की निगाहें उन पर टिकी हैं।